अच्छा है, बहुत पुराना गाना याद आता है। हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। अब तुम सोचोगे सर आप मनसा रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, उधर ट्रैक्टर की आवाज आ रही है। देखो अब चाहे हमारा गाना सुनो चाहे ट्रैक्टर की आवाज सुनो, हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। आज सर को क्या हो गया, आज गाना गा रहे हैं काले हुए तो क्या मगर दिल वाले हैं। तुम लोग अब उल्टा सोचोगे, हमको पता है, जो हम अपना वो ही भूल गए। आप देखो काला वर्ड जो है ना, मैं यहाँ से लेटर्स को बोल रहा हूँ बेटा। ये जो काले काले लेटर्स होते हैं ना, दिल वाले होते हैं और बहुत अच्छा होते हैं। एक एक बीच में रेड रेड भी है, लेकिन ओवरऑल काले। हम काले हैं तो क्या, देखो एक्सप्लेन करो। हम काले हैं तो क्या मगर दिल वाले, मतलब अब ये दिल वाले क्यों हैं? क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं। हमारी बात समझ में आई बेटा? ये लेंस टॉपिक पढ़ने से पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री लेंस की चल रही है। आखिर क्या लेंस एक दिन की खोज है? क्या लेंस को अचानक से लैब में जाकर बना लिया गया? क्या लेंस को अचानक से कहीं गया कोई गया और बोला कि हमें भाई लेंस चाहिए? क्या ये आज का यूज है? क्या प्राचीन काल जो हमारा जो एशियन टाइम है उसमें भी हम लोग यूज करते थे कि नहीं यूज करते थे? आइए कुछ पहले थोड़ा सा चलते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन के बाद चलेंगे ब्रीफ हिस्ट्री लेंस की कैसे बना। क्या यह एक दिन का है? नहीं। क्या यह 2 दिन का है? नहीं बेटा। ये जो इसका इतिहास है आप मान के चलिए कि इसका इतिहास लगभग 2700 साल का पुराना, 2700 साल पुराना इतिहास है। लेंस आज की घटना नहीं है। लेंस आज जिस फॉर्म में आप देख रहे हो, जिस तरीके से आप देख रहे हो, उससे कई तो उसका जो विकास है इतना पीछे है, इतना अलग तरीके से है कि जिसका परिचय हम आपको आज यहाँ कराने जा रहे हैं। सर वो क्लास 10th में इतिहास कम है, आप भी इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो क्यों जी? इतिहास है तो इतिहास है। सबसे पहले डिफिनेशन में चलते हैं। लेंस इज ए ट्रांस, अब देखो इधर वाला मत पढ़ना, अब कुछ कौवे होंगे देखो उसी में, अब इधर वाला पढ़ रहे होंगे। जब नहीं बोला हूं पढ़ने के लिए तो मत पढ़ो, क्यों? उनको सुनो, इधर देखो, इधर देखो। ए लेंस इज ए ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल। ट्रांसमिसिव मींस, ट्रांसमिसिव वर्ड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? ट्रांसमिसिव का मतलब होता है एक जगह से आना फिर चले जाना, है ना? किसी चीज का आना और ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। A lens is a transmissive optical device that focuses or disperses. That focuses means जो फोकस करता है और जिसको हम अपने लोकल भाषा में क्या करते हैं? कन्वर्स। ओके। डिस्पर्सेस फैलाता है और जिसे हमने लोकल भाषा में क्या करते हैं? डाइवर्स। ए लाइट बीम ऑफ बाय मीन ऑफ रिफ्रैक्शन, किसकी हेल्प से? रिफ्रैक्शन की हेल्प से, है ना? तो यहां पे आप लोग एक चीज और अपने सहूलियत के लिए, अपने समझने के लिए लिख सकते हो, कन्वर्स और डाइवर्स। बेटा ये ऑथेंटिक डिफिनेशन है। सूडान में चले जाओ, इंडोनेशिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, जहां भी जाओ ये डिफिनेशन बोलोगे, कोई भी टीचर होगा समझ जाएगा। A lens is a transmissive optical device that focuses, that means converse, or disperses, that means diverse, a light beam by mean of refraction, जो रिफ्रैक्शन की हेल्प से लाइट को या तो कन्वर्स कर दे या तो डाइवर्स कर दे। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, जो इसका जो इंग्लिश नेम है जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने बार बार, लेंस। क्या है? लेंस। बेटा इसका जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम है लेंटिल। लैटिन नेम क्या है? लेंटिल। अब लेंटिल बेटा क्या है? लेंस इज जस्ट लाइक लेंटिल शेप्ड, है ना? जैसे जो मसूर की दाल होती है बेटा, मसूर की जो दाल होती है, लेंस की साइज उसी तरह थी, तो लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? लेंटिल। तो लेंटिल लैटिन नाम है, उसी से बना है आपका लेंस। लेंस किस किस चीज से बनता है? एक चीज मैंने यहां पे नहीं लिखा है बेटा। लेंस किस किस चीज से मिलकर बनता है? लेंस सबसे पहले बना रॉक क्रिस्टल से। लेंस किससे बना? ट्रांसपेरेंट रॉक क्रिस्टल से मिलकर बना था, मतलब पत्थरों से बनाया गया। एक सीन याद करो, बाहुबली वाला वो सीन आ रहा है। बाहुबली जब भल्लाल देव के जब पापा जब देखते हैं दूर से, जब बाहुबली 2 की सीन है ना, कि वो पत्थर लगाता है आगे तो देखता है, वो शॉक्ड रह जाता है। तो वो रॉक क्रिस्टल टाइम था कि रॉक क्रिस्टल से बनाए जाते थे, लेकिन उनको बेटा पता नहीं था कि ये चीज यही चीज है। बस उनको बस पता था यार कोई चीज है, ऐसी मजा वाली करने वाली चीज है। बेटा फिर जमाना आया ग्लास का। बेटा ग्लास की भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। ग्लास जैसे ही इन्वेंट हुआ, बेटा जान लीजिए कि आफ्टर द 14th या 13th आप मान सकते हैं, उसके पहले
जब ग्लास बना, ग्लास एक ऐसा आविष्कार था, एक रिवोल्यूटरी, कांच का बनना एक रिवोल्यूटरी एक्सपेरिमेंट था, एक रिवोल्यूटरी इन्वेंशन था, मैं कह सकता हूं। क्योंकि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, बायो के रीजन में, फिजिक्स के रीजन में, हर जगह बेटा ग्लास बनने के बाद बहुत सारे हेल्प हुए। बेटा ग्लास किसका होता है? जो ग्लास के लेंस होते हैं बेटा, उसमें कौन सा ग्लास होता है? फ्लिंट ग्लास। कौन सा ग्लास? फ्लिंट ग्लास। बेटा कहीं कहीं पे क्रूक्स ग्लास का भी यूज किया जाता है। अब सर क्या, अब इस फ्लिंट ग्लास सर, अगर सर ग्लास में भी टाइप, पढ़ाऊ में पढ़े, एक छोटी सी कहानी है ना, पढ़ाऊ में पढ़े, तो वही हाल है। अरे वाली कहानी सब लोग जानते हैं। ग्लास में भी सर ग्लास, हाँ ग्लास में बेटा बहुत सारे ग्लास होते हैं। पायरेक्स ग्लास होता है, क्रूक होता है, फ्लिंट होता है, जेरिक्स होता है। बेटा उसमें आपका एक फ्लिंट ग्लास है। फ्लिंट ग्लास क्यों बनाया जाता है? ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आई को यहां पे शॉर्ट कर दिया है, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड। अब बेटा जो ग्लास, जो लेंस होता है, प्रेजेंट टाइम में जो मेरा ग्लास होता है बेटा, वो दो स्फेरिकल पार्ट्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। जो लेंस होता है, दो स्फेरिकल पार्ट को, यानी कि दो अलग अलग स्फेरिकल ग्लासेस को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। जैसे आधा स्फेरिकल पार्ट इधर, आधा स्फेरिकल पार्ट इधर जोड़ के बनाया जाता है। बेटा जब उनको जोड़ा जाता है तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग कुछ सीमेंट का यूज करते हैं, कुछ मटेरियल का यूज करते हैं। तो आई होप ये स्टूडेंट 1940 की बात है ये, हाँ तभी मैं बात कर सकता हूं। 1940 में बेटा एक कनाडा में एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपेरेंट सीमेंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्सम सीमेंट। तो जो दो अलग अलग स्फीयर होते हैं ना, तो दो जो अलग अलग स्फीयर होते हैं उसको हम लोग बाल्सम सीमेंट से पहले जोड़ते थे। लेकिन स्टूडेंट इसकी क्वालिटी ये होती थी, ये जब इसके लेंस बनाए जाते थे तो क्या होता था कि इससे जो दोनों जो स्फीयर, जैसे मान लो तुमने जोड़ा है, मान लो ये दो पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट, तुमने इसे जोड़ दिया इस तरह से। अब तुमने इसको इस तरह जोड़ दिया, नीचे हो जाऊं, अच्छा थोड़ा तो नीचे हो जाता हूं। तो ये स्फेरिकल पार्ट थोड़ा सा अगर मैंने इसे जोड़ दिया, तो बेटा ये थोड़ा सा अगर बाल्सम सीमेंट से मैंने इसे जोड़ा तो थोड़ी देर बाद ये अलग हो जाते थे, तो लेंस आपका खराब हो जाता था। तो टेक्निक को और बेटर करने के लिए बेटा ब्यूटाइल मेथाक्रिलेट है ना, ब्यूटाइल मेथाक्रिलेट यहां पे लिखा गया है। ब्यूटाइल मेथाक्रिलेट ये नए सीमेंट का यूज किया गया जो बाल्सम सीमेंट से बेटर था। बेटा बहुत लोग अभी भी, जैसे जीके क्वेश्चन में मान लो कभी भी तुम ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोच कर रहे हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, दोनों कभी नहीं दे सकता है। बट अभी तक बहुत लोग यही जानते हैं बाल्सम सीमेंट, बट बेटा ये अपडेटेड है। ये आपका मान के चलिए बेटा कि ये आपका 20th है तो 20th सेंचुरी का है, ये आपका 21st सेंचुरी है। जिस सेंचुरी में आप हो, अरे जिस सेंचुरी में आपको पढ़ा रहे हैं देखो उसी सेंचुरी में है ना, ब्यूटाइल मेथाक्रिलेट। फिर बेटा टाइम ऐसा आया कि जो ग्लासेस बनते थे, जो ग्लास के लेंस बनते थे, वो अगर बेटा थोड़ा सा धक्का लगता था, कहीं भी गिरता था, फ्लेक्सिबल ना हो, तुरंत टूट जाते थे और नुकसान बहुत ज्यादा होता था। तो साइंस जानते ही हो है ना, एज द लैंग्वेज ऑफ पवन सर, बोलू नहीं पवन सर की लैंग्वेज नहीं बोलूंगा है ना, बट तुम लोग जानते हो कैसे पवन सर बोलते, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ, है ना, नेसेसिटी इज द नीड ऑफ इन्वेंशन। ग्लास टूट जाते थे बेटा, तो साइंटिस्ट लोगों ने प्लास्टिक के लेंस बनाने शुरू किए। अब सोच लो बेटा, साइंटिस्ट लोगों ने प्लास्टिक के लेंसेस बनाने शुरू कर दिए। आप आजकल 95% स्टूडेंट, ये मान के चलो आजकल जो 95% बेटा जो लेंस बनाए जाते हैं, 5% मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हाई प्लेसेस पे, अच्छे अच्छे जगहों पे लेंस बनाने के लिए बेटा अभी भी ग्लास का वाला यूज किया जा रहा है। बट प्लास्टिक वाले ग्लास से बेटा प्लास्टिक वाले लेंस सबसे ज्यादा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कौन सी प्लास्टिक यूज होती है? देखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब तुम थर्मोसेटिंग पॉलीमर जानते ही हो, क्लास 8th में तुमने अच्छे से पढ़ा है थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोसेटिंग होता है जिसमें पार्टिकल्स की सेटिंग होती है जो हिलते डुलते नहीं। सर क्यों थर्मो का यूज नहीं करते, थर्मोप्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते, क्यों हम लोग थर्मोसेटिंग का यूज कर रहे हैं? देखो थर्मोसेटिंग बेटा ये है कि इसमें टेम्परेचर के जल्दी, मतलब हाई टेम्परेचर पे माउल्ड होते हैं, लोली टेम्परेचर पे माउल्ड नहीं होते। जबकि थर्मो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे माउल्ड होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनका यूज किया गया बेटा। और जिस प्लास्टिक से नाम है उसका नाम होता है डीजीबी। क्या नाम होता है? डीजीबी, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, डाई एथिलीन ग्लाइकल बिस, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल बिस। बेटा ये वो प्लास्टिक है
जिस प्लास्टिक से हम लोग प्रेजेंट टाइम में लेंस को बना रहे हैं। अब बेटा इसके आगे भी हम लोगों ने प्लाज्मा, हम लोगों ने एक और लेंस बनाया है जो मैटर की फोर्थ स्टेट प्लाज्मा की हेल्प से हमने बनाया है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से बेटा कि लिक्विड और सॉलिड के बनी की सेमी लिक्विड इसे बोल सकते हैं। सेमी लिक्विड जो हम लोग सीधे आई कांटेक्ट लेंस लगा रहे हैं बेटा, सीधे उसे लगा रहे हैं, वो हमारा सीधे फाइबर से होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है, फिर लचीले फाइबर से मिलकर बना होता है। ये स्टूडेंट कुछ लेंस से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लेंस की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फोकसिस मींस कन्वर्स, डिस्पर्जस मींस डाइवर्स, लाइट बीम मीन बाय रिफ्रैक्शन। इंग्लिश नेम इसका लेंस होता है, लैटिन नेम ये होता है लेंस कंस्ट्रक्टेड बाय, है ना। तो स्टूडेंट अब आप कहोगे सर कंस्ट्रक्टेड बाय मतलब किससे बना, इन्वेंटेड का मतलब अलग अलग होता है। फिर बेटा बात ये शुरू होती है कि जब कोई सी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, जब किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस चीज को बनाया किसने, इस चीज को संवारा किसने, हु इन्वेंटेड दिस, हु इन्वेंटेड दैट, है ना। का करूं सजनी आए नवरम, है ना, कौन खोजा। चलिए चलते हैं इतिहास में, और वैसे भी आजकल महाभारत रामायण दिखा ही रहा है ना। बेटा आइए अब इधर ध्यान देना तुम लोग, हिस्ट्री क्या है इसकी। बेटा हिस्ट्री मैंने भी कुछ, फिर इसके बाद मैं जैसे वीडियो पास करूंगा उसके बाद लिखूंगा। चलते हैं बेटा, जो अब मैंने क्या कहा, अब आप सोचो बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया कि ईसा के जन्म के बाद। बेटा ईसा के जन्म के बाद जैसे हमारा 2000 चलता है ना, 2019 चल रहा है, तो ऐसे ही सन 1 भी रहा होगा, सन 2019 बोलते हो ना, ऐसे ही सन 2 भी रहा होगा, सन 3 भी रहा होगा। क्या सीधे 2019 इकट्ठा आ गया क्या? अरे सन 1800 आया, सन 1400 था, सन 50 था, सन 30 रहा होगा, सन 1 रहा होगा। तो सोचो सन 1 के पहले क्या रहा होगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 100, ईयर 2000, ईयर 2020, 21, 20 का नाम ही मतलब, ठीक है। तो बीसी का मतलब होता है बेटा, आज से मान लो बीसी रिवर्स चलती है, जैसे हमारा जो ईयर चलता है फॉरवर्ड चलता है, बीसी उल्टा आती है ना। जैसे बीसी कैसे, जैसे हम लोग जो हमारा ईयर 1 था उसके पहले के टाइम को हम लोग जैसे रिवर्स काउंट करते हैं। हमारी बात समझ में आई? तो जैसे हमारा एक चीज देख लो कि जैसे मान लो हमारा जो सन 1 है तो बीसी हमारी कुछ उल्टी चलती है, बीसी इधर चलती है, बीसी इधर रन करती है बेटा। लेकिन जो हमारा जो ईयर है, ईयर हमारा कुछ इधर ऐसे चलता है, 1 2 3 फॉरवर्ड चलता था। लेकिन पहले के समय में बीसी उल्टे चलती थी, है ना। जैसे क्यों 700, 600, 200 बीसी, 300 बीसी, इस तरह से, मतलब 100, इस तरह से रिवर्स बीसी हमारा चलता है। बात समझ में आई? तो जब मैं लिखूंगा तो तुम लोग ये मत समझ लेना, मतलब कि जब मैं बीसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लिखूंगा तब समझ लेना कि बहुत लगता है कि नजदीक वाली बात है ना। तो इस तरह देखिए बेटा, सबसे पहले 700 to 600 बीसी की बात करता हूं, 700 to 600 बीसी। अब 700 to 600 बीसी का मतलब ईयर 1 से 600 साल पहले, 700 to 600 बीसी मतलब 7th सेंचुरी ऑफ बीसी, इसको बोल सकते हैं हम लोग सेवेंथ सेंचुरी ऑफ बीसी, 7th सेंचुरी ऑफ बीसी। 7th सेंचुरी ऑफ बीसी का मतलब 7 to 6 मतलब सन जो आज कितना चल रहा है हमारा 1। अब लोगों ने यहां पे देख लेना एक चीज, है ना। अब थोड़ा मैं इसे इरेज कर सकता हूं, आप समझ सकते हो। जैसे हमारा चल रहा है 1, जैसे ईयर 1 रहा होगा, एडी से बोलते हैं, है ना। 1 के बाद यहां पे आया होगा, हम लोग चल रहे हैं 2020, ठीक। अब जो ये होता है ना कि और इसी के मतलब इसी से यही से हमारा बीसी हमारा पीछे चलता है, देखो इधर, है ना। और ये हमारा एडी मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। और आफ्टर उनके जो हमारा जो डिकेमेंस होता है उसके बाद। तो 2020 में हम क्यों तुमको ये बता रहे सर, इतिहास क्यों बता रहे, इतना इतिहास इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा समझो, ये भी जरूरी है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 600 बीसी, 600 बीसी मतलब आज से काउंट करो कितना, देखो यानी कि बिफोर क्राइस्ट से पहले का 600 साल, यानी कि यहां पे यानी 2000, यानी अब से लेके 2020 इकट्ठा हो गया, 2020 प्लस 600 जोड़ डालो, कितने साल हो गए, 2600 साल पहले की बात।
भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है लेंस की कहानी 2600 से पुरानी, है ना। आगे नहीं गाऊंगा, है ना, मेरी बात समझे। 2020 अगर यहां पे लिखा गया 600 BC का मतलब कि बिफोर क्राइस्ट से 600 साल पहले, यानी यीशु के जन्म के 600 साल पहले, तो 600 उधर और 2020 इधर, टोटल कितने हो गए? 2600 साल पहले की बात हो गई। तो ये कौन कब की बात हो गई स्टूडेंट? तो बेटा ये था, तो वहां पे जब हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बेटा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो चीजों को खनन करता है, खोदता है। तो बेटा जब उन्होंने रोम में जाकर बेटा उन्होंने खुदाई किया, रोमन सिविलाइजेशन में जाकर उन्होंने खुदाई किया, तो उन्होंने बेटा एक, आपको फिगर दिख रहा होगा स्टूडेंट, फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, तो देख सकते हैं इस साइड में फिगर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इधर आपको वो फिगर दिख जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा तो ये जो चीज है, ये जो टॉपिक है तुम्हारा कि निर्मुद लेंस, बेटा निर्मुद एक प्लेस का नाम था, तो जिस प्लेस पे पाया गया था बेटा, ये आपका रोमन में, आपका एक तरीके से इजिप्ट यानी कि मिस्र सिविलाइजेशन में, बेटा उधर क्या था कि ऐसे खुदाई करने के बाद, बेटा जब खुदाई की गई तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ऐसे कुछ पत्थर मिले, और इस पत्थर को देखने के बाद बेटा उसका नाम सबसे पहले रखा गया निर्मुद लेंस। कौन सा लेंस? निर्मुद लेंस। बेटा ये किससे मिलकर बना था? रॉक क्रिस्टल से। तो मैं कैसे कह दूं उस समय अगर किसी ने बनाया था, बेटा सोचो खुदाई करते समय उनको इस तरह का क्रिस्टल मिला, स्पेशली डिजाइन जो उसकी थी बेटा कुछ लेंस प्रेजेंट टाइम के लेंस से मिलती जुलती थी। तो अब देखो आप भी देख लो, इस तरह से देख लो कि मिलजुल रही है कि नहीं मिलजुल रही है, यहां पर मिल रहा है। तो कैसे मैं कह दूं कि पर्टिकुलर किसी एक साइंटिस्ट ने लेंस को इन्वेंटेड किया है? अगर पहली बार किसी ने बनाया होता तो उसका नाम भी लिया जाता कि हाँ भाई इन्होंने इन्वेंट किया है। भाई जो प्रेजेंट टाइम में है, करंट टाइम में, उनको थोड़ा तो श्रेय दिया जाता है, नो डाउट, लेकिन किसी एक को अगर इसका इन्वेंटर का अगर नाम अगर हम लोग दे देंगे कि इन्होंने इन्वेंट किया, बेटा जो ये पुराने समय के लोगों ने जो बनाया हुआ होगा उनका अपमान हो जाएगा, है ना। अपमान नहीं होना चाहिए, है ना। तो बात समझ में आ रही है? बेटा ये हाल था, और उन्होंने देखा, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, जो आर्किटेक्टर थे, उन्होंने बेटा ये बताया कि यूज्ड एज ए बर्निंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये मे और मे नॉट भी है। सुन लेना ये बात है, क्योंकि पहली बात तो यानी आज से अगर मैं इसको यहां पर अंडरलाइन कर दूं, अगर टोटल मैं कर दूं, ये टोटल 70-100 पहले की बात है, यानी आज से 2700 साल पहले की अगर मैं बात बोलूं तो बेटा उनको 2700 साल पहले जो चीज मिलती है, तो पता नहीं उस समय एजुकेशन रहा होगा या नहीं रहा होगा, पता नहीं उस समय ये काम होता रहा होगा या नहीं होता रहा होगा, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बेटा एक एज्यूम्शन किया कि मे और मे नॉट बी यूज्ड एज ए बर्निंग ग्लास एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, किसको बर्निंग और मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम लोग यूज करते थे, ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया। हम लोगों ने नहीं, हम लोग अब लगा रहे हैं ना, क्यों, है ना। तो इस तरह से समझ में आती है चीजें। फिर ये कहानी बेटा बंद हो गई। फिर बेटा अरिस्टोटल का एक बुक था, अरिस्टोटल ने 424 BC, मतलब समझ जाओ, यानी जब हमारा ईयर 1 रहा होगा उससे पहले 424 यहां पे, और इसके बाद और ईयर हमारा जो 1 है उसके बाद हम कितना चल चुके हैं, उसके बाद हम चल चुके हैं 2020। तो टोटल जोड़ लो कि ये जो घटना है कितने साल के बाद हो गई, पहले हो गई 2020 प्लस 424 अरे क्या आंकड़े भाई, 2400, यानी कि आज इस साल में मैं जब तुमको पढ़ा रहा हूं, आज से 2444 साल पहले, 2444 ईयर्स बिफोर की पहले की घटना बता रहा हूं। सोच लो हम लोग इतना पीछे हैं। तो लेंस एक दिन की खोज नहीं है, लेंस धीरे धीरे करके खोज है। मेरी बात समझ में आई? तो ये कहीं ना कहीं जो ये वाली घटना है स्टूडेंट, मैं इसको कह सकता हूं कि ये लगभग हमारी 2444 ईयर बिफोर घटना है। मेरी बात समझ में आई? तो अरिस्टोटल का बेटा एक नाटक था, जो अरस्तु थे उस समय, आप लोग जानते थे, उसी समय इनका जन्म हुआ था, जन्म ही हुआ था, 1 बाद में हुआ,
जन्म वन्म बाद में हुआ, पहले जन्म हुआ। ठीक है, प्रणाम करते हैं बहुत बड़े फिलोसफर अरिस्टोटल्स। बेटा उन्होंने अपने बहुत सारे नाटक भी लिखे, बहुत सारी बातें भी बताई, एक फिलोसफर भी थे और कई बातें बता दी। और इन्होंने ही बताया था कि अर्थ हमारा सेंटर है और सन उसके चारों तरफ राउंड मारता है, तो वो तो मान लो अलग बात है। फिलहाल में देखो उन्होंने बेटा एक नाटक लिखा द क्लाउड। बेटा उन्होंने द क्लाउड लिखा और द क्लाउड ड्रामा, सॉरी हाँ प्ले, उन्होंने अपने प्ले द क्लाउड बेटा इस ऐसे ग्लासेस का जिक्र किया। उन्होंने एक बर्निंग ग्लास, जैसे उनकी बुक में एक बर्निंग ड्रामे में एक बर्निंग ग्लास का जिक्र होता है, और किसी चीज का बेटा जिक्र तब तक नहीं होता है जब तक वैसी चीजें हो ना। उनकी बुक में एक बर्निंग ग्लास जो था, एक बर्निंग ग्लास का एक फिगर आया, एक चित्र आया बेटा उनके दिमाग में, और उनके ड्रामा में, उनके नाटक में आया। तो लोगों को यहाँ पे ये लगने लगा, लोगों को यहाँ पे लगने लगा कि कहीं हो सकता है कि अगर ये आदमी अपने ड्रामा में, अगर अपने प्ले में अगर इसने ऐसा बनाया है, किया हो, तो पक्का है उस समय इसका यूज किया जाता था। तो इनके समय में इन्होंने जो दिखाया था बेटा, वो पत्थर को घिसते थे, वो क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल को किनारे किनारे से घिसते थे, तो देखते थे ना, होता ना। आज भी जब हम क्लास थर्ड फोर्थ में होते थे तो स्केल लेते थे, अपने स्केल से लेकर ऐसे ऐसे करते थे ना, तो कुछ झिलमिल झिलमिल दिखता था, अरे ये देखो, है ना, अरे देखो मुझे दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है, हाँ मुझको भी दिख रहा है, बड़ा खुशी होते थे ना। तो वो बेटा रीजन थे। तो वैसे ही उन्होंने, ऐसे ही जो एंशियंट थे, जो हमारे प्राचीन काल वाले थे बेटा, जो हमारे एबिक्विटीज पीपल थे, वो कहीं ना कहीं बेटा इन सब चीजों से वाकिफ थे। लेकिन उनको बस उनका हम होता है ना कि भाई हमारा मांस पका के खाने का मन किया, हमने आग लगा दिया, हमको चलने का मन किया, हमने बैलगाड़ी बना दिया, अरे चीजों को अच्छे से जलाने के लिए हमने लेंस बर्निंग के तौर पे यूज किया जाता था। आइए बेटा आते हैं फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब समझ रहे हो, 1 to 100 ईयर। सेकेंड सेंचुरी 100 to 200 ईयर। थर्ड सेंचुरी 200 to 300 ईयर। तो फर्स्ट सेंचुरी में बेटा एक आए प्लिनी द एल्डर। आप उनको कहोगे सर नाम, बेटा पहले उस नाम में जो रोमेनियंस होते थे बेटा ऐसे ही नाम रखते थे, प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर उनका पूरा नाम ही था स्टूडेंट। अब फर्स्ट सेंचुरी का मतलब समझ लीजिए कि आप आज से 2020 की बात करें, 2020 यानी आज से आप लगभग ये फर्स्ट सेंचुरी की बात मैं कर सकता हूं, लगभग आज से 2020 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहा है ना बेटा। प्लिनी द एल्डर उन्होंने कंफर्म द लेंस एज ए बर्निंग सबस्टांस इन रोमन पीरियड। उन्होंने बेटा कंफर्म किया, उन्होंने इस चीज को पढ़ के कंफर्म किया, उन्होंने अरस्तु की बात को कंफर्म किया। यानी अरस्तु से मान लो अगर ये फर्स्ट सेंचुरी में है, अगर जो प्लिनी है, प्लिनी द एल्डर अगर फर्स्ट सेंचुरी में है, लगभग 424 साल पहले की बात, उन्होंने कहा कि ये सही है। प्लिनी द एल्डर कंफर्म द लेंस एज ए बर्निंग सबस्टांस इन रोमन पीरियड। कि जो रोमन्स थे वो कहीं ना कहीं जो लेंस का, बेटा ये लेंस वर्ड में बार बार क्यों बोल रहा हूं, लेकिन उस समय उनको इनका नाम नहीं पता था कि लेंस इसको बोला जाता है। जैसे हमारे मंदिरों में हमारे यहाँ छोटी छोटी पिंडी रखी रहती है बेटा, उसको भी हमने पिंडी दिया, हो सकता है कि उसको कोई स्पेशल स्ट्रक्चर हो, कोई स्पेशल शेप हो जो अभी तक हम लोग ना जानते हो। ठीक है, तो लेंस एज बर्निंग सबस्टांस इन रोमन पीरियड डिस्क्राइब द मैग्नीफाइंग इफेक्ट ऑफ ग्लास ग्लोब विद द हेल्प ऑफ, है ना, सेनेका द यंगर। बेटा एक और साइंटिस्ट है सेनेका द यंगर और प्लिनी द एल्डर। वाह क्या नाम है, सेनेका द यंगर, प्लिनी द एल्डर। नाम भी ऐसे ही होता है, मेल होता है पहले से ही, अभी नाम है ना। तो जैसे नाम रखा गया था पहले ऐसे ही नाम रखा जाता था। तो अरे हमारे यहाँ जब चौधरी चरण पाल सिंह, चौधरी अलग, चरण अलग, पाल अलग, सिंह अलग, इतना बड़ा नाम, तो ये तो छोटे छोटे थे ना, सेनेका द यंगर। बेटा इन लोगों ने सबसे पहले एक चीज का, अब देखो ये चीज यहां पे बेटा एक चीज ये है ग्लास, जो ये बात है ना कहीं बेटा ये संशय डालती इन लोगों के बातों पर यहीं पे खेल। क्योंकि उस सेंचुरी में क्या ग्लास था, उस सेंचुरी में क्या ग्लास था, या हमको समझाने के लिए हिस्ट्री में इसको ग्लास को मतलब इस चीज को लिख दिया जाता था। या तो हो सकता था कि उस समय क्रिस्टल जो रॉकिंग ट्रांसपेरेंट रॉक क्रिस्टल रहते होंगे उसी का कुछ ग्लोब जैसा बनाया गया होगा। तो बेटा इन लोगों ने अपने बुक में, बेटा इन लोगों ने जो अपना जो बुक लिखा, अपना जो एक्सपीरियंस लिखा, उसमें बेटा इन्होंने डिस्क्राइब द मैग्नीफाइंग इफेक्ट ऑफ ग्लास ग्लोब। ग्लास ग्लोब का मतलब समझ रहे हो, जैसे ग्लोब, जैसे ना ग्लोब, ग्लास का ग्लोब हो,
ग्लास का ग्लोब हो, और बेटा उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सेनेका द यंगर, एक चीज और क्या था बेटा, उसी ग्लोब में इन लोगों ने वाटर भी डाला था। जब वाटर जो इंसर्ट किया था, इन लोगों को अजीब चीजें देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं मटेरियल्स के जो लेंस, तो ओवरऑल देखो बेटा लेंस हम जानते नहीं थे, बस हमारा मतलब था। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो सेनेका द यंगर और प्लिनी द एल्डर, इनके दिमाग में बेटा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाली बात याद आ गई। अब आइए चलते हैं अगले सेशन पे, ठीक है। आज फिर तुम पे प्यारा, ओ सॉरी, हाँ तो स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग ना, तो हम लोग फर्स्ट सेंचुरी तक आ चुके थे। कभी कभी मूड बन जाता है, तुम लोग भी गा लिया करो। आज फिर मैं इस पे जैसे मैं हिस्ट्री को लेकर बोल रहा था कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज आज सर 26 मिनट हो चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बेटा, बहुत बड़ी चीज है जानने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा, क्योंकि जो जो टॉपिक 9 10th बेसिक है, 9 10th बेटा तुम्हारा बेसिक है, यहाँ पढ़ लो फिर आगे पढ़ने को नहीं मन करेगा, ना ही तुमको कोई पढ़ाएगा, ये भी जान लो, नहीं पढ़ाएगा कोई। क्या था फर्स्ट सेंचुरी तक सारी चीजें इस तरह से आई बेटा। एक सेकेंड सेंचुरी जब हमारी आई, तो देखो कुछ जो सेंचुरीज रही स्टूडेंट्स, तो जो सेंचुरीज, चूंकि इधर साइंटिस्ट आ चुके थे, बहुत साइंटिस्ट का जन्म होना शुरू हो चुका था, बहुत लोग आना शुरू कर दिए थे, फिजिक्स भी अपना डेवलपमेंट पे चल रही थी, उतना ज्यादा नहीं चल रही थी जितना तेज हम बोल दिए, ठीक है ना, धीरे धीरे चल रही थी बेटा। सेकेंड सेंचुरी यानी कि 100 to 200 है ना बेटा। एक टॉलमी, अब यहाँ पे पी साइलेंट है, एक टॉलमी नाम का बेटा साइंटिस्ट आया, उन्होंने एक बुक लिखा ऑप्टिक्स, उन्होंने लिखा ऑप्टिक्स, उन्होंने बेटा क्या लिखा, ऑप्टिक्स। तो जैसे होता है ना कि जैसे हम चीजों को जानते कैसे हैं, हम लोग बेटा चीजों को जानते हैं, पुरानी किताबों को पढ़ते हैं, पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, उसी से हम लोग जानते हैं। तो उसके पहले तो मान लो खुदाई करके, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बेटा वो खुदाई करते थे, सारी चीजों को पता करते थे। फिर उसके बाद आज के साइंटिस्ट कैसे पता करेंगे बेटा, पुराने जो साइंटिस्ट थे उनकी लिखी बुकों को पढ़ते थे, वो पुराने वाले उनके पुराने वाले को, वो पुराने वाले उनके वाले पुराने वाले को। तो हमारे पास में बेटा सेकेंड सेंचुरी में इनकी बुक आई ऑप्टिक्स बेटा, वो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब ऐसा नहीं कि लिखा नहीं गया था बेटा, जो ट्रांसलेशन था उनका वो थोड़ा पुअर ट्रांसलेशन था। एक्चुअली उन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज में बेटा, जो लैटिन लैंग्वेज होती है, इनकम्प्लीट बुक लिखा था, वेरी पुअर अरबिक ट्रांसलेशन बेटा, उसका फिर लोगों ने ट्रांसलेशन किया अरबिक में, वो भी पुअर, तो उससे लोगों को पढ़ ही नहीं पाएंगे। अरे अभी तुम्हें को केरल की भाषा उठा के दे दी जाए, सर क्या कर रहे हैं, मजाक, मजाक नहीं, मैं समझा रहा हूं बेटा। वो बुक इनकम्प्लीट थी, मतलब पहली बार तो लैटिन लैंग्वेज में जो लिखी गई थी, तो लैटिन लैंग्वेज में वो बेटा इनकम्प्लीट थी, अच्छे से लिखी नहीं गई थी। फिर बाद में कुछ लोगों ने उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया, तो बेटा वो ट्रांसलेशन तो किया गया, लेकिन वो पेजेस थे ना बेटा, वो पेजेस कहीं इतने ओल्ड पेजेस थे कि वो जो इंक थी धीरे धीरे खत्म हो गई, अरबिक वाला। फिर बेटा 10th, अब वो सेकेंड से सीधे जंप करो, सेकेंड यानी कि हमारे पास इस बीच में कोई एविडेंस नहीं था कि ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स मतलब बेटा होता है प्रकाश मिति, जहां पे हम लाइट रेस का स्टडी करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, है ना। तो जैसे है ना, तो जैसे ऑप्टिक्स बेटा, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, ताल। ऑप्टिक्स का एक्चुअली मतलब होता है ताल, है ना ऐसा भी मीनिंग होता है सर, हाँ। तो बेटा वो बुक फिर आए 10th सेंचुरी में बेटा, एक आए इब्न शहल एक बेटा, उस समय चूंकि इस्लामिक तो पूरा जो हमारा एनवायरमेंट था, पूरा हमारा वर्ल्ड था बेटा, उस समय जो रियल में उस समय जो विद्वान पैदा हुए थे वो एक मिडिल ईयर था, चाहे आप मैथमेटिकल सेक्शन में देख लो, चाहे आप फिजिकल में देख लो, चाहे बायोलॉजी में देख लो। तो लेकिन जो हमारा जो इस्लामिक पीपल्स थे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उनका सबसे बड़ा जो रुझान था बेटा वो मैथमेटिक्स की तरफ था। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने लेमा पढ़ेंगे, जब आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जब आप लोग रेशनल के बारे में पढ़ेंगे, जब लोग आप लोग यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें देखो ये सब किसने बेटा किया है, उस बुक में पता करो। हम क्यों बताएं, हम फिजिक्स बताएंगे कि हम ये सब बताएं बेटा। इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड के उस समय स्कॉलर थे, जो मिडिवल एज के थे, हमारा मध्यकालीन पूरा इतिहास चलता रहा था। अब ये 10th को मिडिवल क्यों बोलते हैं,
मेडिवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज 2000 है, ये 10th का मतलब 1000 का बीचों बीच। इन्होंने बेटा ट्रांसलेट किया, इंप्रूव किया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था, इसको बहुत अच्छी तरह से बेटा इंप्रूव किया 11वीं सेंचुरी में। अल जहन थोड़ा मैं हो सकता है मैं उर्दू अल्फाज उतनी अच्छी तरीके से ना बोल पाऊं जितना अच्छे से, बेटा अल जहन, बेटा इनका नाम था अल जहन, एच साइलेंट होगा यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। बेटा इन्होंने इस बुक को बहुत अच्छे से अरबिक में ट्रांसलेट किया, लेकिन इस बुक को ट्रांसलेशन के बाद बेटा लेंस, अब यहां पे केवल ये चर्चा की जा रही थी, इसमें भी केवल एक चीज की चर्चा की गई, एज बर्निंग दिखाया गया। इनकी भी बुक में लोग बर्निंग के लिए यूज करते थे, सारी चीजों के लिए करते थे। बेटा 1154 में अरबिक बुक ट्रांसलेटेड इन लैटिन लैंग्वेज अगेन, जब एक बार अच्छे से अरबिक में आ गई, जब ये बुक अरबिक में सारा इन्होंने छाप दिया, इसको फिर किसी ने भेजा अच्छे लैंग्वेज में, यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज यहाँ पर भी था, लेकिन ये जो लैटिन लैंग्वेज था ये थोड़ा ज्यादा इंप्रूव था, देखिए हमको, जिससे हम पढ़ पाए। तो बेटा जब ये बुक जब छपी, इस बुक के छपने के बाद तो बहुत सारी चीजों के बीच से हमारा पर्दा उठा इस बुक में, और जगह जगह लोगों, साइंटिस्ट लोगों ने, बेटा इतिहास इतना डीपली होता है जिसके जितना अंदर जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको ये ईयर याद करना जी, सेंचुरी याद करो ना, थोड़े से वैज्ञानिक, थोड़े से सेंचुरी, हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा प्यार को, है ना, मेरी बात समझ में आई? तो फिर देखो, अब जब ये बुक अच्छे से ट्रांसलेट हो गई लैटिन लैंग्वेज में, अब उससे हमको पता क्या चलते बेटा, 11th से 12th सेंचुरी के बीच में एक विजबाई लेंस बोलते हैं, विजबी लेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग विजिबल बोल सकते हैं, विजबाई लेंस। बेटा यहां पर मैं फिगर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर टेक्निक सही रही तो यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं होगी तो नहीं दिख रहा होगा, बट बेटा ये विजबी लेंस बनाया गया बेटा, जिसका प्रयोग जो रोमन्स होते थे, जो इटालियंस होते थे, जो फ्लोरेंसियंस होते थे, जो जर्मन होते थे, वो जो इजिप्शियन होते थे बेटा, वो इजिप्टियन जो होते थे, मेनली इसका यूज बर्निंग के लिए करते थे बेटा। इस लेंस का सबसे बड़ा यूज, शुरू में मैंने कहा ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का मतलब कि हमको शुरू में हमको लोगों से पढ़ना ही ना, जब हमारे पास किताबें ही नहीं थी। आप इतिहास देखिए, क्लास 10th का इतिहास देखिए बेटा, पहले में यूरोप की हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो यूरोप की हिस्ट्री में पता चलेगा कि बेटा पेपर कब छपना शुरू किया, लोग नॉलेजफुल होना कब शुरू किए, तो ये अपना अलग इतिहास है। तो जब कुछ पढ़ने के लिए ऐसा था ही नहीं, खाना पीना सोना मारना खाना, बस यही काम था सबका, तो जलाना तो इंपॉर्टेंट काम था, अरे बिना जलाए काम नहीं चलेगा, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट। हमने कहा ना जैसे जैसे चीजें रिक्वायर्ड कर दी गई। इसका नाम विजबी लेंस बेटा इस बुक में चर्चा की बर्निंग लेंस के रूप में इसको यूज किया गया। मैं लेंस बार बार यूज बोला रहा हूं, लेकिन लेंस नाम बेटा पढ़ा नहीं था। लेंस नाम पड़ता है आपका अगर स्पेशलिस्ट LENC, जो उसको एक नाम दिया जाता है बेटा, वो न्यूटन के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन उसके पहले हम लोग बस इसको देखो विजबी लेंस, ऐसे मतलब ये सब ऐसे विजबी स्टोन बोला जाता था, इनका नाम स्टोन से रखे जाते थे, लेकिन बाद में इसको लेंस बोला गया। फिर बेटा उसी टाइम पे आया हमारा 11th से 30th। अब देखिए आप देख रहे हैं ना ये सब चीजें, जब ये बुक आई, जब इस बुक को अच्छे से स्टडी किया गया, तो हमारा 11th से 30th सेंचुरी में ये आई रीडिंग स्टोन। बेटा रीडिंग स्टोन अब ये बनाया कैसे गए, ये बेटा ट्रांसपेरेंट होते थे, ट्रांसपेरेंट पत्थर होते थे, तो पत्थरों को किनारे किनारे घिसा जाता था, पत्थरों को किनारे किनारे घिसकर छोटे छोटे, जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि एक पेज है, उस पेज को छोटा सा रीडिंग स्टोन हमारा किस तरीके से, तो बेटा ये रीडिंग स्टोन था। रीडिंग स्टोन का क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये रीडिंग स्टोन बनाया कैसे जाते थे, ये ऐसे बनाए जाते थे। देखो ये बेटा एक पत्थर होता था, इस तरह से पत्थर होता था, गोल कोई पत्थर हो, किसी आकार का पत्थर हो, उसको बेटा एक तरह से पहले ऐसे घिस देते थे, ऐसे घिस देते थे, फिर बेटा इसको किनारे से ऐसे करके शेप दे देते थे, ऐसे घिसते थे किनारे शेप के, कुछ इस तरह से इसको घिस देते थे, मतलब ऐसा घिसते थे कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी बेटा वो मेंटेन रहे, उसको बेटा यहां से वो घिस देते थे इस तरह से, फिर इस तरह से कुछ ये रीडिंग जो आपका ये वाला स्टोन है, रीडिंग स्टोन है, कुछ इस तरीके से। तो जो हमको आर्कियोलॉजिस्ट, फिर चूंकि इसके प्रमाण भी मिले हैं, इसका बुक में ही चर्चा नहीं है, ये चीज देखी भी गई। ये जो रीडिंग स्टोन है बेटा, ये बहुत दिन तक छाया रहा, ये बहुत दिन तक लोगों ने यूज किया, और धीरे धीरे अब होता क्या है कि 11 से 13 सेंचुरी और उसके बाद के वाले टाइम में धीरे धीरे हम लोगों को पढ़ने की जरूरत मिली। धीरे धीरे हमारे बेटा चीजें जो होती गई हैं, धीरे स्पेक्टेकल्स बेटा, ये स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं, स्पेक्टेकल्स मतलब होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग देखते हैं।
तो जैसे हमारा गूगल जो हम ग्लास जैसे बोलते हैं ना, स्पेक्टेकल्स मीन्स बताओ, स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा, है ना। तो अभी बनाया कैसे गए थे, कटिंग ए ग्लास स्फीयर इन हाफ। तो ये इस तरह से बेटा कुछ इनका डेवलपमेंट किया गया था, ये हमारे थे। और बेटा इसको अच्छे से फर्स्ट क्लास जड़ा जाता था, इसको लोग ना इसको क्या करते थे, गले में ऐसे लटकाते थे, गले में लटका के ऐसे रखते थे हमेशा, है ना। उससे उनका वो क्या बोलते थे, हार भी बन जाता था, और ऐसे देखते थे, ऐसे चीजों को देखते थे। जब उनका मन कर देख लिए, जब मन कर उसको आग जला लिए। तो कहीं न कहीं जब यूज बढ़ने लगा था लेंस का बेटा, लेंस की, अब इसीलिए मैं कहता हूं लेंस एक दिन का खोज नहीं है, 2628 साल पुराना एक इतिहास है। तो मैं किसको कहूं हु इन्वेंटेड लेंस, भैया सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही है। तो आइए अगला चलते हैं बेटा। फिर इसी टाइम में कहा, अब देखो बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंडस्ट्री। अब ये इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लगाया है, बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि अब धीरे धीरे करके 11 13 से 14 से 15 के बीच में धीरे धीरे लोगों में बेटा क्यूरियोसिटी जागने लगी इस चीज को लेने के लिए। तो जब किसी चीज को एक क्यूरियोसिटी जागती है तो बेटा उसका बनना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, इटाली वेनिस फ्लोरेंस बेटा इसकी डिमांड बड़ी ज्यादा होने लगी। इसी तरह आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरी बात समझ आ रही कि ऐसा इसलिए इटली हुआ, वेनिस हुआ, फ्लोरेंस हुआ बेटा, ये क्या थे कि उस समय के, क्योंकि इन्हीं के बीच में यहां पर ये चीजें बनना शुरू हुई और इतना डिमांड बढ़ने लगा कि जो बाद में चल के बेटा जो इजिप्ट और मेरे हिसाब से इजिप्ट और जर्मनी बेटा इसके सेंट्रल पार्ट बन गए। सेंट्रल पार्ट बन गए बेटा, जहां से इंडस्ट्री वर्ड का मतलब ऑप्टिकल इंडस्ट्री, मतलब जैसे आज तुम दुकानों पे जाते हो, सर मेरा चश्मा बना दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, लेंस कार्ट है, ये है वो है बेटा, वैसी इंडस्ट्री बनाई गई। पत्थर आते थे, पत्थर को घिसे जाते थे लोगों को हिसाब से। और सोचिए बेटा उस समय जैसे आजकल के डॉक्टर जो तुम्हारे रहते हैं ना, बेटा देखो क्लियर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। उस समय भी बेटा इंप्रूवमेंट किए जाते थे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय इंप्रूव किए जाते थे। जैसे आज के डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको ये लेंस नहीं लगेगा, ये वाला लेंस लगेगा, आप इस लेंस को लगा लीजिए। बेटा उस समय भी वो जो पत्थर ही बनाए जाते, जो ट्रांसपेरेंट पत्थर होते थे, उसी को घिस के, जैसे मान लीजिए किसी मरीज को नहीं दिखा, फिर वो घिसते थे उसको ऐसे, फिर ऐसे उसकी आंखों के सामने लगाते थे। अच्छा अब दिखा तो बोलता था नहीं, अभी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है बेटा, उसको फिर घिसते थे। तो आजकल तो हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, मशीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इजी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस टाइम में वो ऑन द स्पॉट उसी समय चीजों को मेजर करते थे, ऐसे घिसते थे और आपकी आंखों के सामने रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम था, एक पैटर्न था जो कहीं ना कहीं इस फ्यूचर के साथ हम लोगों को लिंक कर रहा था। तो इस तरह से बेटा इन्वेंशन ऑफ, लेकिन ये याद रहे कि डबल ऐसे वाला चश्मा नहीं बनता था भाई, गले में लटकाते थे और इस तरह से ऐसे देखते थे। तो उस समय बस इतनी ही टेक्निक। और कहीं ना कहीं इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेकल्स मींस चश्मा, है ना। इसकी कहीं नहीं होगी जिसको हम बाद में जाकर चश्मा के रूप में जाने। तो जैसे होता क्या था ना बेटा, पहले लोग, और आज भी आप कहीं कहीं देखो घड़ी वाली दुकानों पे आप जाते होंगे, घड़ी वाली दुकान, तो इसीलिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने अगर अपने लेबोरेटरी में अगर देखा था, मैग्नीफाइंग को एक ऐसे ही बनाए जाते थे एक वाले। फिर लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया गया। अगर किसी के दोनों आंखें खराब हैं तो सोचा गया कि दोनों आंखों के लिए कैसे बनाया जाए। तो दोनों आंखों के लिए बेटा अब नया सिस्टम आया, तो वो तो हमारा आया था 18th नहीं 17th सेंचुरी में आया था, है ना लोगों ने। तो वो बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं बेटा, वो तो उसको इन्वेंशन नहीं कहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्वेंशन वो नहीं है। इन्वेंशन क्या है कि किसी चीज को पहली बार किसी तरह से बनाना। तो बेटा तो लेंस का अपना एक पुराना इतिहास है, कैसे कैसे लेंस डेवलप हुआ, किस किस आकार का हुआ, जैसे जैसे जरूरत पड़ी। यानी आप कह सकते हो बेटा इसी एज में करेक्टिव लेंस में लेने लगे। करेक्टिव लेंस का मतलब समझते हो, जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है आपका ये वाला जो आगे वाला चश्मा है ये थोड़ा खराब हो चुका है, इसको चेंज कर दीजिए। बेटा उसको हम करेक्टिव लेंस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी, है ना। तो उसको करेक्टिव लेंस बोलते हैं, तो मतलब लेंस को करेक्ट करना। फिर बेटा 1595 में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बना। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी लेंस यूज होना शुरू हो गया। फिर 1608 में रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप बना, जिसमें लोगों ने ग्लास के लेंस बनाने शुरू कर दिए। 1758 में जॉन डोनाल्ड ने बेटा एक स्पेशल टाइप का लेंस बनाया, ग्लास बनाया। और उसके बाद स्टूडेंट
नियर अबाउट 1845 या 1850 के बाद अच्छी वेल डेवलप्ड लेंस बनाने शुरू किए जाने लगे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ईयर्स बढ़ते हैं, फिर उधर वर्ल्ड वार होने लगे। जब वर्ल्ड वार होने लगा तो साइंटिस्ट सब छुप गए थे। तो 1860 के बाद बेटा उधर कोई बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे बेटा, लेकिन वो लेंस से रिलेटेड नहीं थे, लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, लाइट चैप्टर से। क्योंकि लाइट चैप्टर एक वास्ट फील्ड, वास्ट एरिया है बेटा। इसकी स्टडी आप जितने अंदर जाओगे उतने ही कम है, जितने अंदर जाओगे उतने ही कम है, जितने ही अंदर जाओगे उतनी कम, उससे ज्यादा अंदर हम जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो तब जाकर हम लोग बेटा इस करंट कंडीशन पे आते हैं। आज हमारे पास प्लास्टिक लेंस है, हमारे पास कांच के ग्लास के लेंस हैं, है ना। तो ये लेंस बेटा एक दिन में नहीं बने, हजारों दिन में बने। आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोगों को आगे। तो स्टूडेंट देखिए किन चीजों हम लोग इंप्रूव करेंगे, क्या चीजें हैं। हमने आज क्या पढ़ा, लेंस क्या होता है, थोड़ी इसकी बेटा हम लोग हिस्ट्री हमने पढ़ा, थोड़ा थोड़ी पढ़ा, बहुत पढ़ा हिस्ट्री, ठीक है। टाइप ऑफ लेंस बेटा, ये टाइप ऑफ लेंस और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेंस बेटा ये हम एक दिन में खत्म करेंगे। आज एक दिन में हमने ये खत्म किया, वन डे लेक्चर में। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग यानी कि वन डे में ये भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बेटा स्टूडेंट एक दिन की टॉपिक अकेले होती है, वन डे। और उसके बाद फार्मूला बेटा ये आपका फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल फार्मूले जो होते हैं, क्योंकि फार्मूले बनाने में बड़ा बहुत वो यहाँ पे टिपिकल नहीं होगा आपके लिए। तो मैं समझता हूं कि ये बेटा कुल ये आपके वन डे इसमें लग जाएंगे। तो स्टूडेंट टोटल 4 डे रख लीजिए कि 4 डे भी और लगेगा इस टॉपिक में खत्म करने में। उसके बाद 3 डे और रिजर्व मान लीजिए, बाय द वे मान लीजिए हम ना पाए, कभी कभी होता है कि बरसात हो जाए, ये सब हो जाए, हम शूटिंग ना कर पाए, तो ये इंपॉर्टेंट है।